2019 में पता चलता है जी मुझे कि घर आपका ऑक्शन हो गया और किसी ने घर खरीद लिया है और ऑक्शन परचेजर अब मेरे पीछे चढ़ा हुआ है कब्जा लेने के लिए। आपको एक नई इत्तला दे रहा हूं कि डीएचए के घर बनाए हुए डीएचए से ट्रांसफर शुदा प्लॉट की किसी ने रजिस्ट्री तैयार करा के बैंक के साथ मिलके और जाली तरीके से लोन ले लिया, अब इनका घर भी ऑक्शन हो गया है। ये एक नई बात है। उसने जाली रजिस्ट्री पे 2006 में लोन लिया, 2017 तक 19 तक किसी को पता ही नहीं, फिर भी आपका घर ऑक्शन हो रहा है। ऑक्शन हो चुका है और बल्कि उसके बैलफ के ऑर्डर हो चुके हैं। वो फ्रॉडिये जो हैं वो इस टाइम बैलफ के ऑर्डर लेके वो हमारा घर लेने आ रहे हैं और वो आने वाले हैं, आज या कल वो हमारा घर ले जाएंगे। लोन प्लॉट पे है जो जाली बना हुआ है, जो जाली रजिस्ट्री पे है वो लोन है उसके प्लॉट के ऊपर और ले वो घर ले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फुरकान शाह और एक बहुत बड़ा स्कैम आपकी आज खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये इस तरह के प्रोग्राम बनाने का बेसिक पर्पज है कि आप लोग भी इस तरह की मुसीबत में ना फंस जाएं। व्यूअर्स, ये भी एक डीएचए इतनी बड़ी अथॉरिटी है, वहां का ये केस है। डिटेल में आपको बताता हूं। ये मेरे बचपन के दोस्त है साजिद मुगल साहब, ये हम बचपन के दोस्त हैं। ये ब्रिटिश नेशनल है। इन्होंने एक डीएचए हाउसिंग अथॉरिटी से ब्लॉक और प्लॉट नंबर, हाउस नंबर ये बताते हैं लिया, जिसमें बाद में एक फ्रॉडिये गैंग ने उसकी जाली डॉक्यूमेंटेशन बना के बैंक से लोन भी ले लिया और इनके अगेंस्ट डिग्री भी करवा ली। और अब डीएचए जैसा इतनी बड़ी अथॉरिटी, एक इदारा इनके साथ नहीं खड़ा हो रहा, कोई नहीं है। इनका तमाम कारोबार, ब्रिटिश बिजनेस तबाह हो चुका है। ये बाकी मैं इनसे तफसील बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साजिद भाई, अपना पूरा नाम बताएं और आप इंग्लैंड में कौन से, कहाँ पे होते हैं ब्रिटिश? जी, मेरा नाम साजिद मुगल है। जी जी। मैं मैनचेस्टर से मेरा तल्लक है। मैं 1996 में गया हूँ तो उधर ही काम करके ये मैंने डीएच में घर बनाया था, जिसमें कुछ फ्रॉडियों ने मिल के गैंग है पूरा। आप पहले अपने घर का नंबर और ब्लॉक और फेज बताएं। घर का नंबर है जी L117 फेज 8। फेज 8 में? हाँ जी, फेज 8 डीएचए। अब आप जो स्टोरी आप बताते हैं, क्योंकि ज्यादा पैरवी आपके भाई नईम ने की है जी, तो उनको भी मैं इसके बाद जहमत देता हूं। पहले आप बताएं कि हुआ क्या, आपने घर कैसे खरीदा, डीएचए से ट्रांसफर कराया? जी सर, घर मैंने 2008 में प्लॉट खरीदा। 2008 में आपने प्लॉट खरीदा? 2008 में। नंबर दोबारा बताएं प्लॉट। L117 डीएचए फेज 8। फेज 8। ट्रांसफर फीसें और ट्रांसफर जो मैंने डीएचए से लिया, हर चीज डीएचए ने मुझे क्लियर दी। ओके। 2009 में मैंने वहां पे प्लानिंग परमिशन लेके सारी उनकी जो रिक्वायरमेंट पूरी करके वो तो हर चीज की फीस लेते हैं ना, हर चीज की, हर साइट प्लान, एवरीथिंग, ड्राइंग, सब कुछ मैंने वहां करवा के घर बना लिया। 2010 तक मेरा घर कंप्लीट हो गया। 2017 तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं आई। 17 में क्या हुआ? 17 में एक घर लीफलेट आता है जी, आपका प्लॉट, घर नहीं प्लॉट ऑक्शन हो रहा है। मैं वो लीफलेट लेके डीएचए के पास जाता हूँ। डीएचए जाता है जी ये तो कोई फ्रॉड कर रहा है आपसे, इस तरह आप अपना करें, अपनी फाइल चेक करवा लें। मैं फाइल चेक करवाता हूँ, उसकी भी फीस है? उसकी भी फीस है। फाइल चेक करवाता हूँ, फाइल बिल्कुल क्लियर आती है। डीएचए कहता है जी आप जाएं, बेफिक्र होके जाएं, हम जिम्मेदार हैं, कोई बात नहीं। मैं वापस चला जाता हूँ बरतानिया वापस यूके मैनचेस्टर चल जाता हूँ। थोड़े अरसे बाद फिर 5-6 महीने बाद फिर एक लीफलेट आ जाता है, फिर मैं आता हूँ, फिर डीएचए के पास जाता हूँ। यानी कि आपने जो बरतानिया उसको और लाहौर को बाटी लोहारी बनाया, इसी तरह जब लेटर आपके पास आता है भाग के लाहौर आना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो आपका कारोबार तो तबाह हो गया होगा उधर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ बंद करके मैं अब 1.5 साल से इधर ही बैठा हूँ। वाह वाह वाह। इस केस से सिलसिले में बच्चों की तालीम भी तबाह, हर हाँ चीज तबाह। हाँ जी। मैं वापस आता हूँ डीएचए, फिर कहता है जी ये फिर आप इस तरह करें, वेरिफिकेशन करवा लें प्लॉट की। मैं डीएचए को फीस जमा कराएं, यानी फीस जमा करवा के 2019 में वेरिफिकेशन लेता हूँ, फिर क्लियर आता है। डीएचए कहता है जाएं आप, आपको किस चीज की फिक्र है, आप डीएचए में बैठे हैं, यहाँ पे नहीं इस तरह होता। मैं ठीक है, मैंने भी मेरे भी ओवरसीज, हाँ डीएचए में ऐसे नहीं हो सकता। ओवरसीज सबसे ज्यादा ट्रस्ट ही डीएचए पे करते हैं। ऐसा ही है। हाँ जी। मैं फिर चला जाता हूँ वापस। 2019 में पता चलता है जी मुझे जी घर आपका ऑक्शन हो गया। अच्छा। हाँ जी, घर ऑक्शन हो गया और किसी ने घर खरीद लिया है और ऑक्शन परचेजर अब मेरे पीछे चढ़ा हुआ है कब्जा लेने के लिए। मैं फिर एफआईए के पास जाता हूँ, एफआईए में एक एप्लीकेशन देता हूँ। एफआईए वाले इंक्वायरी करते हैं, उसमें वो शराफत अली को, जो प्रीवियस ओनर होता है प्लॉट का,
जिसने ये सारा स्कैम किया, जिसने जाली रजिस्ट्री तैयार की। जी हाँ, उसके खिलाफ एप्लीकेशन देता हूँ। FIA उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करती है। FIA पूरी अच्छी तरह मेरे साथ कोऑपरेट करती है, उसको अरेस्ट करवाती है। वो आपने जो रजिस्ट्री बनी हुई थी, वो आपने वेरीफाई कराई, साइन अंगूठे वगैरह? हाँ जी, वो रजिस्ट्री का तो हमें तो बाद में इल्म हुआ ना, इल्म ही नहीं। DHA में आपको एक नई इतला दे रहा हूं कि DHA के घर बनाए हुए, DHA से ट्रांसफर शुदा प्लॉट की किसी ने रजिस्ट्री तैयार करा के बैंक के साथ मिलके और जाली तरीके से लोन ले लिया। अब इनका घर भी ऑक्शन हो गया। ये एक नई बात है। और बैंक कौन सा? वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड। पहले यूनियन बैंक होगा ना, तब असल जो लोन था वो यूनियन बैंक में, वो बाद में स्टैंडर्ड में मर्ज हो गया। हाँ जी, वो मैं FIA ने उनको अरेस्ट किया, उनके फिंगरप्रिंट लिए। FIA ने प्रीवियस सोसाइटी के जो ओनर थे मियां ताहिर जवेद साहब, उनको बुलाया। एक्स एयर एवेन्यू से मर्ज हो गई थी। हाँ जी, अर्बन डेवलपर के। मेरी जो इतला है ना साजिद साहब, जब बैंक कोई चीज प्लेज करता है ना, तो मुतलका सोसाइटी में एक लेटर लगाता है। हाँ जी, वहां पे कोई लेटर नहीं था। अच्छा, बिल्कुल। हाँ जी नाजरीन, अब जो लोग मेरे दोस्त DHA में ले रहे हैं, इस तरह के स्कैम भी कुछ दिन पहले भी मैंने एक DHA का स्कैम था, लेकिन वो तो था कि एक पर्सनल पार्टी थी जो लोगों से बयाने लेकर खा रही थी और DHA बार बार उनको वेरिफिकेशन लेटर इशू कर रहा था। उसको सोचना चाहिए कि इतने वेरिफिकेशन लेटर महीने में 4-4 दफा इशू हो रहे हैं। हाँ जी, तो वो कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ, कोई नहीं जी। अब DHA आपके साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा? वकील आपको DHA ने दिया हुआ है? DHA नहीं जी, मैंने खुद वकील करवाया हुआ है। पर्चा भी आपने खुद ही कराया है? FIA सारी एफर्ट मैंने खुद की है। मेरे कजन है मोहम्मद नईम, वो इस केस की पैरवाई कर रही है मेरी गैर मौजूदगी में। जो भी काम किया नईम साहब ने किया। व्यूअर्स, असल चीज जो है ना, वो नईम साहब को पता है। साजिद साहब को सामने बिठाना था। प्लॉट आपके अपने नाम है? बिल्कुल मेरे नाम का है, इनके नाम प्लॉट है, आज भी इनके नाम है। और ऑक्शन उसकी किसी और नाम से, DHA की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की ऑक्शन हो गई है। व्यूअर्स, ये एक नई चीज है। अब मैं आपसे नईम साहब को बुलाऊंगा, क्योंकि सारा केस इतने अच्छे से सारा हैंडल कर रहे हैं, उसको A to Z हर चीज। ठीक, नईम साहब आप एक मिनट के लिए तशरीफ लाएं। आप ये जी नईम साहब हैं, ये भी मेरे बचपन के दोस्त हैं, हम सारी जिंदगी इकट्ठे पले हैं। इन्होंने इस केस की पैरवी की है। नईम साहब, आप बताएं कि जब आपने FIA में रजिस्ट्री बोगस निकल आई, जब हम FIA गए हैं, हमने तो एक एप्लीकेशन दी थी कि हमारे साथ ये फ्रॉड हो रहा है। उसके अंगेंस्ट FIA ने जो कार्रवाई की, उन्होंने बंदों को बुलाया। बैंक वाले भी गिरफ्तार हुए। हाँ, उसमें बैंक वाले भी बंदे गिरफ्तार हुए। जब शराफत को बुलाया गया तो उसने कहा कि जी मैंने तो ये मेरी 1 नंबर रजिस्ट्री है, मैंने 1 नंबर लोन लिया और बता कर लिया है। तो DHA के इल्म में नहीं है? जो DHA के किसी के भी इल्म में नहीं है। जब हमने वो FIA ने उसके ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये रजिस्ट्री ही नहीं है, ये जाली है बिल्कुल। उसके ऊपर नाज़रीन, बोगस रजिस्ट्री पे एक बैंक DHA के प्लॉट पे लोन दे रहा है विदाउट हैविंग एनी वेरिफिकेशन, और उस पे घर भी बन रहा है। और ये 2008 में आप लोगों ने हमने प्लॉट खरीद के 9 में घर बनाया और 2024 में आके इनके घर की ऑक्शन हो रही है। आप ये इस तरह के स्कैम, अब ओवरसीज जो पाकिस्तानी है ना, वो कैसे इस इदारे पे भी ट्रस्ट करेंगे? देखिए जी, उसने जाली रजिस्ट्री पे 2006 में लोन लिया और 2017 तक 19 तक किसी को पता ही नहीं है, ना DHA वालों को पता है, ना किसी को नहीं पता। वो तो जब FIA ने सारी इन्वेस्टिगेशन की है तो फिर पता चला कि ये सारी सब कुछ जाली है। फिर मियां ताहिर जवेद साहब को अदालत में बुलाया गया। उन्होंने वेरीफाई किया अदालत में आके कि ये मेरे साइन अंगूठे नहीं है, उनके साइन भी जाली। हाँ, और उन्होंने फिर मियां ताहिर जवेद साहब की तरफ से भी उस बंदे के ऊपर वो एप्लीकेशन आई हुई है कि ये मेरी रजिस्ट्री नहीं है, उसके ऊपर उन्होंने भी FIR करवाई हुई। वाह 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 वाह। और फिर भी अदालत हमें नहीं मान रही। ना साजिद को कहती है, साजिद को वो कहती है कि जी आप इतने साल थे कहाँ, और हमारे पास तो आए ही कोई नहीं इतने साल। यानी कि उन्होंने यकतरफा कार्रवाइयां करा के डिग्रियां बना के, ये एक पूरा ग्रुप है, ये एक पूरा जो नाम सबके बताए ना, ताकि नुमाइयां जो बैंक के फ़हीम जो कि जिसने एक औरत के नाम पे, हमें नहीं पता कि वो उसकी बेटी है क्या है, वो बताते तो हमें तो यही पता है कि उसकी बेटी है शांज़े नौरीन, और जो फ़हीम है वो उसका बाप है। आतिफ एजेंट है कि जो कि बैंकिंग कोड में ही होता है, वहीं पे वो लोगों को 2 नंबर प्रॉपर्टियां ऐसे ही करके कारोबार लोगों को लोन लेके देता। हाँ जी। और शराफत है जिससे हमने प्लॉट खरीदा था, ये इसका बेटा और ये शांज़े नौरीन, आतिफ और फ़हीम, ये सारे मिलके
ये सारे FIA को अरेस्ट करवाए थे? हाँ, हमने अरेस्ट करवाया था। इनकी जमानतें हो गई। शराफत को अरेस्ट करवाया था। उसके बाद जो जिसने ये रजिस्ट्री जो वो है रजिस्ट्रार होता है उसके ऊपर पर्चा हुआ, जो बैंक के मुलाजमीन थे उनके ऊपर पर्चा हुआ, और वो सारे हमने अरेस्ट करवाए। FIA में अभी भी उनके ऊपर यानी कि अब अदालतें ये चीज भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि बैंक ने जाली रजिस्ट्री अदालत लोन दिया, जी, ये तो बिल्कुल। बैंक के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और फिर भी आपका घर ऑक्शन हो रहा है। ऑक्शन हो चुका है और बल्कि उसके बैलफ के ऑर्डर हो चुके हैं। वाह 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 वाह। अब ना यानी कि इस मुल्क में ये जो ओवरसीज आपके भाई हैं वो तो किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो तो ट्रस्ट कभी भी नहीं करेंगे। हम हर फॉर्म पे गए हैं, हर जगह गए हैं, हमारी किसी ने नहीं सुनी। और मजे की बात यह है कि नादरीन DHA जिनसे एग्जैक्ट तो प्रॉपर्टी डीलर कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं भी। बेसिकली प्लॉट तो ट्रांसफर किया DHA ने, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सारी DHA की बनती है। आज की फरकान साहब आज की बात सुन लें, हम कल DHA गए थे, उन्होंने कहा कि आज भी आप ओनर हैं, आप कहीं ना जाएं, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, जबकि अदालत कहती है कि हम DHA कुछ नहीं है, जो ऑर्डर हमारे हैं वो माने जाएं। जाहिर है अदालत की पावर ज्यादा है। और वो जो फ्रॉडिये हैं, जो पूरा ग्रुप है, वो ये कहता है कि जी ये तो प्रॉपर्टी हम ले चुके हैं, हमें DHA हम DHA को नहीं मानते, हम तो अदालत को मानते हैं। वो फ्रॉडिये जो हैं वो इस टाइम बैलफ के ऑर्डर लेके वो हमारा घर लेने आ रहे हैं, और वो आने वाले हैं आज या कल, वो हमारा घर ले जाएंगे। मैं ये जो आपकी दरखास्त है ना, ये ना वजीर आजम के बस में है जी, ना किसी और के बस में है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट हैं पूरी अवाम के, हर कोई उनके गुण गा रहा है, मेरे समेत आपके समेत। बिल्कुल जी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहूंगा ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको FIR होने के बावजूद FIA और सारे लोग इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। ठीक है, आपके घर की ऑक्शन हो गई है। सिविल कोर्ट में हमने हमारा केस चल रहा है कि जो कि हमने ये लगवाया हुआ है कि ये रजिस्ट्री जाली है, और उन्हें सिविल कोर्ट को भी पता है, लेकिन उस पर टाइम लगेगा। वो कैंसिलेशन में हमने डाला हुआ है ऑलरेडी, लेकिन वो ये है कि अदालती निजाम तो हमारा यहीं पे है ना। वो तो अब ये देख ले कि साल के अंदर 3 से 4 जज चेंज हो गए। सबसे छोटा जो बेटा होगा वो जब 50 साल का होगा शायद तब अदालत से आपको बिल्कुल इंसाफ ऐसे मिल ही सके। इससे पहले आपके अपना बेटा भी लॉयर है? जी, मेरा बेटा वकील है माशाल्लाह। जब आपके घर की वकील है तब आपके साथ ये हाल हो रहा है, तो हम पागल हो गए हैं चक्कर लगा लगा के। 5 साल हो गए एक हमें। बंदा 5 साल से बरतानिया से अपने बच्चों की उसकी तालीम भी तबाह हो गई, बिल्कुल ऐसे ही है, उसका कारोबार भी तबाह हो गया, सब कुछ। और मैंने आज आप इस चीज के गवाह हैं कि साजिद भाई की शक्ल ही नहीं पहचानी। वो 5 साल से वहां से यहाँ पे आके वहां पे उसने मजदूरी की है, सारी जिंदगी मजदूरी करके उसने एक घर सारी बनाया। जिंदगी की जमा पूंजी जो कारोबार जमा के लिए नहीं ये जगह ली, ना 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 रिहाइश के लिए घर बनाया। बल्कि उसने सोचा था कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे या मैं इतने कमा लूं कि मैं यहाँ पे एक घर बना लूं और अपना कारोबार करूं, और उसका यही ज़हन था कि मैंने पाकिस्तान में ये कारोबार अपनी मिट्टी तो नहीं छोड़ी, यहाँ पे पाकिस्तान में आना है। लेकिन अब वो ये सोचता कि मैं क्यों आया, मैंने अपनी सारी जिंदगी की यहाँ पे आके तो अपनी कमाई जो है वो उसका बेड़ा गर्क कर दिया उसने। नाजरीन ये प्लॉट नंबर आपको भी याद है? 117L DHA फेस 8। ये DHA का स्कैम है। DHA के जितने भी डीलर्स हैं मेरे भाई, ये उनके लिए भी लम्हा फिक्री है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो आंखें बंद करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए भी लम्हा फिक्री है। सबसे सिक्योर समझ के DHA में ये इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि ओवरसीज से ना उसने कहा कि कहीं प्राइवेट ना जगह ले लो ना ना। और नाजरीन अब ये एक नई चीज है, अब इसका कहां से वेरीफाई कराएंगे कि आप एक घर में रह रहे हैं, उसकी एक जाली रजिस्ट्री बना के कोई बंदा किसी बैंक से लोन ले लेता है, और आफ्टर दैट वहां पे वो उस घर का मिल मिला करके पोजेशन भी लेने की पोजीशन में आ गया, उसकी डिग्री भी इनके खिलाफ हो गई। और DHA में प्लॉट नंबर ये आप आज की डेट आप नोट कर लें, आज की डेट तक वहां पे साजिद लतीफ मुगल ओनर है। DHA में कोई भी जाके पता करे, अभी जाके पता करे, अगर उसके ऊपर कोई भी किसी किस्म की लिटिगेशन हो या कोई भी मार्क हुआ हो कि इस पे कभी भी जिंदगी में कोई लोन हुआ है या कोई इस पे किसी ने 1 रुपए का भी लोन लिया है, DHA आज भी कहता है कि साजिद लतीफ मुगल ओनर है 117L। लेकिन DHA ने आज तक जो वकला के खर्चे हैं, जो जिससे देखे ना, किसी के हमारा करोड़ों रुपया लग चुका है। मेरा शोरूम है, आप मेरे से गाड़ी लेते हैं जी, गलत निकलती है तो मुझे पूछेंगे ना। बिल्कुल आपको पूछेंगे। आपने DHA से प्लॉट लिया, हम DHA के पास गए, आपने DHA से सारी शॉपिंग की, बिल्कुल ठीक है। DHA से आपने एक एक चीज के लेटर के पैसे फीसें जमा कराई, पास कराया, सब कुछ है। एक पेपर आप लोगों साजिद लतीफ साहब के पास। और मजे की बात शाह जी ये सुने कि लोन प्लॉट पे है जो जाली बना हुआ है, जो जाली रजिस्ट्री पे है वो लोन है उसके प्लॉट के ऊपर,
और ले वो घर ले हैं यार। और कितनी अब उस घर की वैल्यू मेरे हिसाब से मैं प्रॉपर्टी को तकरीबन 8-9 करोड़ 8-9-10 करोड़ का है घर अगर फ्रेश और बनाया। ये बिका कितने का हुआ है? 1,95,00,000 का। उन्होंने ऑक्शन में 195 में उठा लिया 10 हाँ करोड़ जी। का घर। हाँ जी नाजरीन ये एक नई चीज है और डीएचए में अब आप लोग इस तरह की आंखें बंद करके जो कर रहे हैं, अब इस तरह के मामला भी हैं। मुमकिन है कि डीएचए वाले मेरे से नाराज हो जाएं, लेकिन ये चीजें अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को और बाकियों को बताना भी तो मेरा काम है ना। हम डीएचए में हर फॉर्म पे गए हैं, सेक्रेटरी के पास गए हैं, उससे नीचे हमले में गए हैं, लीगल ब्रांच में गए हैं, जहां भी गए हैं उन्होंने कहा जी आपको कोई मसला नहीं है। इधर साजिद लतीफ मुगल ओनर है 117L फेस 8 में, इसे कोई भी कुछ नहीं कह सकता, आप चुप करके बैठ गए। तो जो हमने उनसे कहा कि जी हमारे बैलेंस साथ आपके दरवाजे पे आ वो गया, कहते जी अदालत का आगे सामने तो हम नहीं ना आ सकते। अच्छा यानी कि मालक आप हैं, जुबानी मालक साजिद लतीफ मुगल है। डीएचए की एक अथॉरिटी है, डीएचए पूरी अथॉरिटी का मालिक है ना। बिल्कुल। हर महीने आप लोगों से वो चार्जेस भी ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ कर रहे हैं और वारिस भी नहीं बन रहे। वारिस जुबानी कलामी का आप मालिक। हाँ जी, मालक साजिद लतीफ मुगल है, ले कोई जो मर्जी ले। अभी साजिद साहब अपनी फाइल दोबारा चेक कराएंगे तो फिर पैसे लेके कहेंगे ले आओ जी। बिल्कुल हाँ, वो तो कहते हैं आज भी। हम 2 दिन पहले गए हैं तो उन्होंने कहा कि जी आप बिल्कुल क्लियर हैं इधर, लेकिन आपके साथ कोई ज्यादती कर रहा है तो हमें बड़ा दुख है। बस वो आपके दुख में बराबर के शरीक है। हाँ, लेकिन मालक साजिद लतीफ मुगल ये भी वो यही कहते हैं। वो सारू उसको अब डीएचए ने साबित करना है ना कि ये रजिस्ट्री जाली है, उसका पर्चा हो गया, सारा कुछ है। कहीं नहीं वो गए, कहीं नहीं उन्होंने बताया, किसी के पास नहीं वो गए। हमने बड़ी रिक्वेस्टें की हैं, लेटर लिखे हैं। अगर इस तरह का स्टैंड डीएचए अथॉरिटी नहीं लेती तो ये तो फिर इस तरह तो रोज काम पड़ जाएगा। जो फ्रॉडियों को तो रास्ता आ गया, वो किसी के भी घर की रजिस्ट्री कराएंगे, रजिस्ट्री कराने के बाद वो उस पे लोन ले लेंगे। वीवर्स इसकी ना एक किस्त में और कराऊंगा 2-4 दिन में, ताकि इस अपने प्रोग्राम का मैं रिजल्ट देख लूं और अपने तमाम डीएचए के डीलर भाई वो उनके लिए एक ये नई इतला है और इसकी वेरिफिकेशन भी कोई नहीं। आप घर में रह रहे हैं, आपके घर की जाली रजिस्ट्री बना के उस पर लोन ले लिया जाता है। बिल्कुल। इसमें बैंक वाले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, एफआईए ने भी कार्रवाई कर दी है और डिग्री फिर वही की वही और एफआईए ने साबित भी कर दिया कि ये जाली रजिस्ट्री है। उसकी फोरेंसिक हो गई है, फोरेंसिक होकर रिपोर्ट आ गई हुई है मियां ताहिर जुवैद साहब के, जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। मियां ताहिर साहब ने कहा हमारे साथ उधर अदालत तक गए हैं और जो एक्स ए रेवेन्यू के मालिक है उनका उन्हें हम सलाम पेश करते हैं, उन्हें हम दिल से कहते हैं कि उन्होंने वो ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। मैं एक गुजारिश करूंगा कि ये आम एफआईए या पुलिस के बस का काम नहीं है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सीएम पंजाब साहिबा से कि इनका जो केस है ना, वो नई जो आपने सीसीडी बनाई है ना सुहेल जफर चट्टा साहब, ये उनके हैंडल करने वाला केस है। ये उन डाकुओं से ज्यादा खतरनाक है। एक बंदे की 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, 1.5-2 करोड़ रुपए में कोई बंदा हथियार है तो और सब कुछ जाली डॉक्यूमेंट्स पे। और एक तो होना कि कोई असल डॉक्यूमेंट है या असल कोई चीज, जाली रजिस्ट्री, जाली लोन, कहीं पे मार्क नहीं है। तो नाजरीन यहां पे आज का वीलॉग में स्टॉप कर रहा हूं। आप लोग इसको समझें और कमेंट में मुझे बताएं। मैं इसका रिजल्ट देके 1 से 2 रोज में साजिद साहब को दोबारा बुला के एक और प्रोग्राम करने लगा हूं, ताकि इसके बाद मैं इनके साथ खड़ा हूं। मेरे ये भाई हैं, बचपन के दोस्त हैं, तमाम चैनल्स पे। अब मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आजकल में करवा दूंगा। इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें। पाकिस्तान हर हाल में जिंदाबाद।